हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO परीक्षा 2021 हाई कोर्ट में RO की अब परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। RO की परीक्षा 10 से 12 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न शहरों में संपन्न कराई गई। हालांकि इसमें तमाम धांधली की खबरें भी आई हैं। सबसे बड़ा दुख होता है जब 46 पदों के लिए भी धांधली की खबरें आती हैं। कई जगह सेंटर, यहाँ तक कि NTA को अपना सेंटर भी चेंज करना पड़ा। तो 46 पदों के लिए अगर हम कहते हैं कि 5 पदों पे या 10 पदों पे भी धांधली हो गई तो फिर क्या बचता है? 36 पद बचते हैं। और एक्चुअल में ये तो चीज़ें पता चल गई हैं, बहुत जगह चीज़ें पता भी नहीं चलती हैं कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, नैतिक पतन है ये हमारे समाज का। फिलहाल इसके बारे में हम अब क्या ही कह सकते हैं, लेकिन ये जो है ये धांधली जो है कट ऑफ को बहुत हाई कर देती है। सच्चाई में यही बात है। तो RO की अब परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। आपने हमें देखा भी होगा, हम कई सेंटरों में रिव्यू भी किए हैं। वीडियो हमारी आप देख सकते हैं चैनल पे पड़ी हुई हैं। हमने तीनों दिन जो है पेपर का रिव्यू किया था, उसके बाद पेपर का हमने सारी चीज़ें जानी। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले टाइपिंग की, तो टाइपिंग में जो हमें बात करने के दौरान हमें ये पता चला कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। टाइपिंग में केवल 50% अभ्यर्थी ही क्वालिफाई हो पा रहे हैं, 50%। अब देखिए फॉर्म का, एक तो सबसे पहली बात है शुरुआत ही, एक तो अटेंडेंस ही करीब 60% के आसपास थी। इतना दूर दूर सेंटर भेजा था कि अटेंडेंस बहुत कम थी। अटेंडेंस ठीक 60% थी। उसके बाद टाइपिंग में 50% क्वालिफाई कर रहे हैं। तो RO में बहुत कम अभ्यर्थी हैं, इसलिए कट ऑफ खैर 50, यहाँ पे 46 पद हैं तो कितना ही, इसका क्या ही मतलब निकाल सकते हैं आप। ज़्यादा पद होती है तो इस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी ARO की परीक्षाएं अब कल से शुरू होंगी विभिन्न सेंटरों पे, तो कल इसका भी रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम RO की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ARO का भी हम एस्टिमेट लगा लेंगे, लेकिन ARO की फाइनल कट ऑफ नहीं होगी यहाँ पे। RO की अगर हम बात करते हैं, पेपर का लेवल आप देखे होंगे कि ज़्यादातर बात करने पे मॉडरेट का पता चला है, ना बहुत इजी था ना हार्ड था। देखिए इस बार पैटर्न बदला था। इंग्लिश जो है 10 क्वेश्चन केवल पूछी जा रही थी, 10 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जब इंग्लिश 50 क्वेश्चन होती थी पहले प्रीवियस में, तो क्या होता था, 50 क्वेश्चन होती थी। तो जो SSC के बच्चे हैं या इस फॉर्म को ज़्यादातर वो लोग भरते हैं जो नॉर्मल, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि एक तो फॉर्म इतना महंगा होता है 800 का, उसके बाद इंग्लिश 50 क्वेश्चन कराता था। तो नॉर्मल लोग जो है, जो UP PCS आदि की तैयारी करते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं, GS अच्छा है, वो लोग इस फॉर्म को भरे ही नहीं। अब क्या हुआ, जब पेपर आया तो पूरा पेपर ने गेम पलट दिया। गेम पलट दिया कैसे? पेपर जब आया तो अभ्यर्थियों को यहाँ पे इंग्लिश गायब मिली 10 क्वेश्चन, और GS का जब यहाँ पे इस तरह बढ़ा दिया, GS के प्रश्न को बढ़ा दिया, काफ़ी ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पे अब कट ऑफ क्या है, देखिए इंग्लिश में क्या होता था कि इंग्लिश के जो अभ्यर्थी रहते थे इस फॉर्म को भरते थे, इंग्लिश ऐसी आती थी जिसमें 50 में आराम से वो 40+ तो कर ही ले जाते थे। लेकिन हम एक चीज़ आपको दावा कर सकते हैं कि आप किसी भी GS के अच्छे अभ्यर्थी को दे दीजिए, अगर पेपर इजी नहीं है, मॉडरेट है, तो किसी अच्छे अभ्यर्थी को दे दीजिए, फिर भी उसको 30 तक पहुंचने में हालत ख़राब हो जाती है, 30+ पहुंचने में। इसलिए निश्चित तौर पे पहले की कट ऑफ को आप इस कट ऑफ से कंपेयर करके नहीं देख सकते हैं। उसके कारण कौन से हैं? उसका कारण हम ये बता दें कि GS का जब वेटेज बढ़ा है तो सिंपल सी बात है कि आपको कट ऑफ अब कम जाएगी। टाइपिंग में ही पहले आधे अभ्यर्थी छट गए, एक तो प्रेजेंटी कम थी, उसके बाद टाइपिंग में छट गए। अब यहाँ पे आप देखिए दो चीज़ हैं। पहले 250 में कट ऑफ कितनी जाती थी? 250 में कट ऑफ जाती थी एक बार 293 के आसपास, 193 के आसपास गई थी। पिछली बार 212 तक गई थी, एक बार 185-86 तक गई थी। ये 2-3 साल का आंकड़ा है हमारे पास, लास्ट 3 इयर्स का। तो देखिए यहाँ पे क्या होता था कि 50 नंबर की टाइपिंग में आप मान लीजिए कि ज़्यादातर 45 अभ्यर्थी पाए जाते थे। तो 193 वाले में अगर आप 45 मिनिमम आप घटा लीजिए इतना, तो भी ये आपको बचता है 148, यानी कि 200 में 148 के आसपास ये कट ऑफ रुकती थी।
200 में आप मान लीजिए इंग्लिश ज़्यादा थी तो यहाँ पे मान लीजिए कि 150, 148 एक बार गई, यहाँ पे 160 तक यहाँ पे गई, यहाँ पे और कम रह गई 140 के आसपास, ठीक है। तो ये अंतर था। तो अब देखिए जब इंग्लिश 50 क्वेश्चन थी तब ये कट ऑफ थी, अब इंग्लिश हट गई है, हालांकि पद कम है तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धांधली का भी स्तर इस बार आपने देखा ही है। तो देखिए जब ये 148 कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी जाएगी कट ऑफ? तो इस बार की अगर हम बात करें तो जब 50 क्वेश्चन इंग्लिश के थे तो 148, यानी कि मान लीजिए कि एक एस्टीमेट आप ले लीजिए, पेपर ईजी भी आपका लीजिए तो 150 मान लीजिए आप, या 155 मान लीजिए, बहुत ज़्यादा 150 से 155 तक, ठीक है, पेपर ईजी आप कहेंगे तो। क्योंकि जब जीएस ऐसी चीज़ है कि जब आप सेंटर पे करेंगे तो आपको लगेगा एकदम सही है, एकदम सही है, जब आप बाहर निकलेंगे तो हो गया गलत काम हो गया। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे इस बार कट ऑफ आपको जीएस की वजह से आप कम से कम इसमें 15 नंबर आप घटा लीजिए, 15 से 20 नंबर। तो इस बार कट ऑफ जो रहेगी 135 ±5 रह सकती ये है। और टाइपिंग की इसमें 45 नंबर आप जोड़ लीजिए, टाइपिंग में प्लस माइनस नहीं करेंगे तो 35, 5, 40, 40, 30, 70, 80, 180 ±5 इस बार ये कट ऑफ आपकी आरओ की रहेगी, फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। तो आरओ की कट ऑफ 180 के प्लस आसपास रहेगी। 5 नंबर आपका हो सकता है कि मान लीजिए कि अनरिजर्व की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। अनरिजर्व की मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बहुत हाई जाएगी तो 150 ही जाएगी। ओबीसी की अगर हम बात करें, कट ऑफ लिख दें, ठीक। ओबीसी की भी अंतर नहीं रहेगा, 2-3 नंबर का अगर रह सकता है तो 183 हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 180 हो जाएगी। अब 46 पोस्ट में हम ज़्यादा अंतर भी नहीं कर सकते हैं कट ऑफ में। एससी की आप मान लीजिए कि 175 और एसटी की 150, इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी आरओ की, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एआरओ की थोड़ा सा। देखिए टाइपिंग में तो सभी बाहर होने वाले हैं, खैर टाइपिंग के तो जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है वो तो बाहर होंगे ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम बताएं एआरओ के पद 350 हैं। 350 का इफेक्ट ये पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ है कि एआरओ में फॉर्म की संख्या आरओ की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ है। सेंटर फिर वही दूर दूर है, तो इस बार फिर यहाँ पे भी खेला होगा। तो यानी कि अगर 60% आप प्रेजेंटी मान लेते हैं, 50% आप क्या मान सकते हैं, टाइपिंग में फेल मान सकते हैं, तो यहाँ पे भी संख्या कम होगी, लेकिन इसके मुकाबले लगभग 8 गुना सीटें हैं। तो समझ सकते हैं आप, कम से कम यहाँ पे अगर हम 4 गुना भी कम लड़के मानते हैं तो कंपटीशन आपका आधा हो गया आरओ के मुकाबले। तो यहाँ पे इन चीज़ों को है, तो यहाँ पे सब कुछ पेपर का पैटर्न सब सेम है। तो यहाँ पे एआरओ की कट ऑफ कितना जाएगी, हम इसको बात कर लेते हैं। यहाँ पे आधा का मतलब आधा कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन बहुत अंतर आ जाता है कट ऑफ में। देखिए अनरिजर्व की कट ऑफ इस बार 175 के आसपास रह सकती है, अगर इंग्लिश का पैटर्न आरओ जैसा रहा तो, ठीक है। 175 अगर इंग्लिश का पैटर्न बदला तो ये फिर 185 तक है। अगर पहले जैसा 50 क्वेश्चन रहे तो वो 185 तक जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी का क्योंकि पोस्ट ज़्यादा है तो 170 हम मार्जिन लेके चलते हैं। एससी की बात कर लेते हैं तो 160 और एसटी की बात करते हैं तो 140, ठीक। ये कम हो सकती है -5 नंबर, 5, 5, 5, ठीक, प्लस माइनस। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 165 ±5। तो ये एआरओ की कट ऑफ रहेगी आपकी, और ये आपकी आरओ की कट ऑफ रहेगी। तो ये पूरा एनालिसिस रहा है आरओ एआरओ से संबंधित एएससी के। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डिटेल्स के साथ। तो कल से रिव्यू हमारा एआरओ का भी शुरू हो रहा है, तो सभी लोग देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।